प्यारे सज्जनों, दानदार सतगुरु तेरे आसरा। आज हम एक बहुत ही अच्छा संदेश देती साखी आपको सुनाते हैं। साखी को अंत तक सुने और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। साथ ही साखी को लाइक कमेंट करने का कष्ट करें। साखी का विषय रहेगा निंदक हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। हमारे दोस्त हैं, जरा ध्यान से सुने जी। एक समय की बात है कि एक राजा ने एक नियम बना रखा था कि अनेकों अंधों को रोजाना खीर बनाकर उनको भोजन कराया जाए। एक दिन खीर के लिए जो दूध रखा था उसमें सांप ने मुंह डाला व दूध में जहर घोल दिया। उस दूध की खीर बनाकर अंधों को प्रतिदिन की भांति खिला दी। जहरीली खीर खाते ही अंधे मर गए। बादशाह यह मृत्यु देख काफी चिंतित महसूस करते हुए सोचने लगा कि इन अंधों की मौत का दोषी मैं हूं, क्योंकि मेरे द्वारा जहरीली खीर खिलाने से ही इनकी मौत हुई है। इनकी हत्या का पापी मैं ही हूं। राजा ने विचलित अवस्था में रात को सोते सोते फैसला लिया कि अपने राजकाज को छोड़कर जंगलों पहाड़ों में जाकर भक्ति करके इस पाप कर्म को परमात्मा से माफ करवा लूंगा। राजा राजकाज छोड़कर निकल पड़ा। चलते चलते रात होने को थी। वह एक गांव आ जाने पर गांव की चौपाल पर बैठे गांव के कुछ लोगों से पूछा कि गांव में कोई धार्मिक भक्ति वाला कोई परमार्थी परिवार हो तो बतलाइए, जिससे मैं वहां पर रात्रि विश्राम कर सकूं। उन लोगों ने आपस में बातचीत करके सोच समझकर बतलाया कि यहां से 2 घर छोड़कर तीसरे घर में चले जाओ। वहां पर 2 भाई बहन रहते हैं जो शुद्ध सात्विक खान पान करने वाले व प्रभु भक्ति में ध्यान करने वाले हैं। आपके लिए वही उचित रहेगा। राजा वहां पहुंचा। वह वहीं पर रात्रि विश्राम किया। राजा अपनी दिनचर्या अनुसार सुबह जल्दी उठा तो देखता है कि वह कन्या मालिक की बंदगी में ध्यान साधना पर बैठी हुई थी। लड़की का अपना नियम था कि वह सूर्योदय से पहले ही अपनी ध्यान साधना पूर्ण कर सुमरन से उठ जाती व बाद में नाश्ता आदि तैयार करती। परंतु आज लड़की सुमिरन पर काफी देर तक बैठी रही।
राजा उसकी भक्ति से प्रभावित हुआ। जब देरी से सुमिरन से उठी तब भाई ने देरी से उठने का कारण पूछा और कहा, आज तो घर पर मेहमान आए हुए हैं, इनको नाश्ता करके यहां से दूर जाना है, आज तो जरा जल्दी उठना था। लड़की ने बड़ी विनम्रता से कहा कि भैया, आज बीच सुमिरन में बड़ी उल्टी पुल्टी उलझन देखी। धर्मराज जी को एक न्याय करना था जिससे उस अदालत के फैसले को सुनने के लिए सुमिरन पर लगातार बैठी रही। भाई के पूछने पर लड़की ने बताया कि एक राज्य का एक राजा अपने नियम के अनुसार अनेकों अंधों को खीर बनाकर खिलाया करता था, परंतु एक दिन दूध को सांप ने विषैला कर दिया। वह उसी दूध की खीर बनाकर खिलाने से सबके सब अंधे मर गए। अब धर्मराज खुद धर्म संकट में था कि इनकी मौत का पाप राजा को लगे या रसोइया जिसने दूध खुला छोड़ कर रख दिया था उसको लगे। यह सब बातें राजा बड़े आश्चर्य से सुन रहा था, क्योंकि यह सब वृतांत उससे संबंध रखता था तथा राजा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, उसके बाद आगे क्या हुआ? लड़की ने तुरंत उत्तर दिया, मैं सुमिरन से उठी तब तक फैसला नहीं हुआ था। राजा आतुर था आगे का हाल जानने का, क्योंकि सब कुछ अपने से जुड़ा था जिसके लिए वह सब राजकाज छोड़कर एक भिखारी की तरह निकला है। तब उत्सुकता भरे भाव के साथ बहन भाई से पूछा, क्या मैं एक रात का विश्राम आपके यहां और कर सकता हूं? तो दोनों भाई बहन ने प्रसन्नता से अति खुशी के साथ जल्दी ही हां कह दी। राजा आगे के न्याय की जिज्ञासा लिए उनका आभार जताते हुए रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोगों के समूह में चर्चा चलती रही कि एक व्यक्ति कल जो रात के लिए एक रात के लिए रुकना था वह सत्संगी का घर पूछा था। अब उसकी भक्ति का ड्रामा तो समझ में आ गया। एक रात्रि विश्राम के बाद वह दूसरे दिन इसलिए नहीं गया कि सामने सुंदर हसीन लड़की को देखकर उसकी सोच गलत लगती है। आज फिर रुक कर वह जवान लड़की को लेकर जरूर उसको भगा कर ले जाएगा। दिन भर उस अजनबी मेहमान की उस चौपाल चौकड़ी द्वारा निंदा चुगली होती रही। दूसरी रात फिर सुबह लड़की सुमिरन पर बैठी और सूर्योदय से पहले उठ गई।
राजा ने बड़ी उत्सुकता से उस लड़की से पूछा, बेटी, फिर उन अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप किसको लगा? तब लड़की ने एक परमार्थी जीव की तरह जवाब दिया, पूरा पाप तो गांव के चौपाल में बैठे लोग आपस में बांट ले गए। निंदा करना हमेशा घाटे का सौदा होता है। निंदक हमेशा दूसरों के पाप अपने सिर ले लेता है। हमेशा निंदा करने से बचो, दूसरों के पाप अपने सिर पर मत लो। राजा से गलती हुई, रसोइये से गलती हुई। धर्मराज किस व्यक्ति को सजा देने वाले थे या पापों का भागीदार कौन था? पाप का भार रसोइये या राजा दोनों के सिर बंधा हुआ था, परंतु वो चौपाल के निंदक, जिनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन राजा की निंदा की और निंदा करने से राजा का वो पाप उस चौपाल चौकड़ी के सिर चला गया। इसलिए कहा गया है कि कभी किसी की निंदा से बचो, नहीं तो दूसरों के कर्म अपने सिर पे चढ़ जाएंगे और वह दोषी होते हुए भी उसके पाप कर्म माफ हो जाएंगे। कबीर साहब ने भी कहा है कि पापी निंदक हमारे लिए बहुत ही दोस्त की तरह काम करता है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुपा, बिन साबुन निर्मल करे। तो निंदक एक ऐसा यार दोस्त है जो हमसे कोई पैसा टका हमने कुछ नहीं देते हम उसको, ना हम उसकी कोई ड्यूटी लगाते हैं, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर होकर ये काम नियमित रूप से करता है। दूसरों के पाप, जैसे कपड़ा बिना साबुन सर्फ डाले ही साफ हो जाता है, इसी तरह हमारे बिना ड्यूटी लगाए हुए, बिना कहे हुए वो अपना निस्वार्थ काम करता है। इसलिए कभी भी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए और ना अपने सिर पर दूसरों के कर्मों का भार लेना चाहिए। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आशीर्वाद।